हेलो व्यूवर्स, इट्स मी अनीशा। तो मैं ना सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली और उसमें लिखा था मैंने रीजनिंग वोकैब वगैरह के लिए सबका रिवाइज करना था एंड लेक्चर भी लेना था। तो मैं ना सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करती हूँ ना वो इससे करती हूँ सिलेक्शन वे से, जो कि है गगन प्रताप सर का। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और ये फ्री भी है और प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्टिंग भी है। तो ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसी से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये रीजनिंग के सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बहुत दिन के बाद वीडियोस डाला है जस्ट बिकॉज कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी और मेरा लगभग सारा ही लेक्चर्स कंप्लीट हो गया है। जैसे मैथ्स के और जीएस वगैरह के भी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। शायद से एक दो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बचे होंगे, फिर मैंने सारे लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब मैं अपना रिविज़न स्टार्ट कर दी हूँ। तो वैसे तो आज मेरा रिवीजन का था डे 6 और मैं अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद फिर रिवीजन कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे नंबर कुछ अच्छे नहीं थे जस्ट बिकॉज कि मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती थी जो कि सही हो जाते, लेकिन मेरे को टाइम इशू हो रही है। मतलब मुझे टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि मेरे को कम टाइम पे कैसे ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एंड जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और फिर मैंने स्किप किया था या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं बन पाया था, तो वो मैंने एक कॉपी में अच्छे से लिख रही थी ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो, मेरा एनालाइज हो जाए अच्छे से। एंड यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे जो गलत हुए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था रिवाइज़ करना मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मैं ना हर एक चैप्टर्स को 3 डेज दे रही हूँ, जैसे विकाउस की उसके एग्जांपल्स वगैरह और जितने भी फार्मूलाज है ना, ये सारे कुछ मेरे को अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो मैंने सारे फार्मूला को एक जगह पे काफ़ी अच्छे से लिख लिया था एकदम टॉपिक वाइज, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। एंड उसका प्रैक्टिस भी मैंने इसी सिलेक्शन वे से ही किया था। काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने मूव किया था वोकैब पे। वोकैब अच्छे से लर्न कर रही हूँ अभी, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश भी इन्हीं पे बेसिस होते हैं। मैंने PYQs लगाने स्टार्ट किया तो मुझे पता चल रहा है। तो फिर वोकैब को भी आज मुझे बी लेटर से याद करने थे, तो मैंने इसमें से सबसे पहले लेक्चर लेती हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज कहीं गलत ना हो जाए कुछ समझने में। और लेक्चर लेने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है कि कैसे याद करना नहीं करना। उसके बाद फिर अच्छे से इसको भी लिख कर रिवाइज़ कर लिया था, कुछ काफ़ी गंदे हैंड राइटिंग में, पर इट्स ओके। उसके बाद फिर वोकैब लर्न करने के बाद मैं मूव की थी स्टैटिक जीके पे एंड उस पर मुझे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस याद करने थे एंड म्यूज़िक के भी, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स के ही याद किए थे। बाद फिर मैं लेक्चर पे मूव कर रही थी क्योंकि मेरा लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो गया था, सिर्फ इंग्लिश की बची हुई थी। तो फिर मैं ना ये लेक्चर्स पे आ गई थी, इंग्लिश के मेरे लेक्चर बचे हुए थे, तो फिर वो कंजंक्शन अभी चल रहा है मेरा। तो फिर इसको अच्छे से संजीव सर से कर लिया था कंप्लीट और काफ़ी अच्छा समझाते हैं ये, तो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रॉपर नोट्स भी मैंने बना लिए थे। एंड उसके बाद फिर सोचा पॉलिटी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा क्लासेस का टाइम हो रहा था कंप्यूटर क्लासेस का, तो 3:33 हो गया, मुझे 4 बजे निकलना था। देखती हूँ जितना कंप्लीट हो पाया, फिर भी आधा ही कंप्यूटर क्लास फिर मैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए निकल गई थी। सोचा था कि रूम पर जा करके टारगेट कंप्लीट कर लूँगी, 3 टारगेट बचे हुए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज कि हमारे कंप्यूटर क्लासेस में अभी कुछ क्लासेस चल रही है, इंपॉर्टेंट क्लासेस जिसमें काफ़ी सारे वर्क मिल जा रहे, तो वो कंप्लीट करने में मेरे को रात में 11 बज गया था, फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं नेक्स्ट डे आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह फिर से करना स्टार्ट कर दी थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।